आजकल की लड़ाई वो तोपों और टैंकों से कहीं ज्यादा हमारे फोन की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? चलिए आज समझते हैं कि जंग के ये नए नियम आखिर हैं क्या। कभी सोचा है कि मीम्स, जी हाँ, वही मीम्स जो हम रोज देखते हैं, वो भी हथियार हो सकते हैं? सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? पर आज के दौर में यही सच्चाई है। आइए देखते हैं कैसे। एक तरफ सोचिए, टैंक, मिसाइलें, फौजी, और दूसरी तरफ मीम्स, एआई से बने वीडियोस और कहानियां। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है। ईरान ने इस नए डिजिटल जंग के मैदान को पूरी तरह से अपना लिया है। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये एक बहुत ही सोची समझी एक देश के लेवल की स्ट्रैटेजी है। ईरान सिर्फ फौजी हमलों का जवाब नहीं दे रहा, वो तो पूरी दुनिया के सामने गेम का नैरेटिव, मतलब कहानी ही बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि इस नई तरह की जंग में ईरान के हथियार आखिर हैं क्या? चलिए जरा उनके डिजिटल शस्त्रागार पर एक नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, ये किसी भी ट्रेडिशनल आर्मी के हथियारों से बिल्कुल अलग है। ईरान के तरकश में कई तरह के डिजिटल तीर हैं। एक तो हैं एआई से बने वीडियो, इतने असली कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। फिर आते हैं मीम्स और पैरोडीज, जिनसे वो अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाते हैं। पॉप कल्चर का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। और हाँ, पुराने कंटेंट को ही तोड़ मड़ोड़ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। ट्रंप और नेतन्याहू के लेगो जैसे कैरेक्टर बनाए गए और दिखाया गया कि वो जंग शुरू करने से पहले एप्स्टीन फाइल्स देख रहे हैं। सोचिए, इतने गंभीर पॉलिटिकल टेंशन को मजाक में बदल दिया। और ऐसा कंटेंट खासतौर पर युवाओं में बहुत तेजी से फैलता और शेयर होता है। लेकिन बात सिर्फ मजाक मस्ती तक नहीं रुकती। एआई का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली दिखने वाले फेक वीडियो बनाए जाते हैं। जैसे अमेरिकी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हो रहा हो या तेल अवीव में तबाही मच गई हो। और इन सब का मकसद सिर्फ एक, अपनी ताकत का झूठा दिखावा करना और सामने वाले में डर पैदा करना। और फिर ये देखिए, ये एक और तरह का कंटेंट है। अमेरिकी झंडे में लिपटे ताबूत दिखाकर ये लोग कैप्शन देते हैं, हॉर्मुज़ की खाड़ी से सिर्फ एक ही अमेरिकी चीज गुजर सकती है। मतलब साफ है, कॉन्फिडेंस और धमकी का एक कॉकटेल। इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, दुनिया को दिखाना कि हम कितने मजबूत और निडर हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ईरान कर क्या रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। इन सारे मीम्स और एआई वीडियोस के पीछे का बड़ा गेम प्लान, इनका मास्टर प्लान आखिर है क्या? इस चीज को कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध। इसका मतलब बहुत सीधा है। जब आप ताकत में किसी से बराबरी नहीं कर सकते, तो आप लड़ाई का तरीका ही बदल देते हैं। ईरान के लिए इंटरनेट ही वो नया बैटल ग्राउंड है, जहां वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। जैसा कि क्लेम्सन यूनिवर्सिटी के डैरेन लिनविल कहते हैं, ये बिल्कुल असममित युद्ध है। वो लोग लगभग 50 सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे और ये उसी तैयारी का हिस्सा है। मतलब ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, ये दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। तो इनकी इस इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है एम्प्लीफिकेशन, मतलब हजारों फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अपनी पोस्ट्स को वायरल कर देना। दूसरा है भ्रामक नैरेटिव, यानी जंग जैसी सीरियस चीज को मीम्स के जरिए एंटरटेनमेंट बना दो ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हट जाए। और तीसरा सॉफ्ट पावर, मतलब दुनिया को एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल ईरान की तस्वीरें दिखाकर अपनी इमेज सुधारना और सपोर्ट हासिल करना। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई जमीन पर उतनी नहीं है जितनी कि लोगों के दिलों और दिमाग में है। मतलब असल जंग तो नैरेटिव की है। जिसकी कहानी में दम होगा, जिसकी कहानी वायरल होगी, असल में वही जीतेगा। और इसी नैरेटिव की लड़ाई में ईरान अपनी इमेज का मेकओवर करना चाहता है। वो अपनी पुरानी कट्टरपंथी और दुनिया से कटे हुए देश की इमेज को मिटाकर एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले देश के तौर पर खुद को पेश करना चाहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये तस्वीर जो मिनाब गर्ल के नाम से वायरल हुई। एक एडवांस्ड फाइटर जेट के सामने खड़ी एक नौजवान लड़की। अब ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये एक मैसेज है, एक बहुत ही सोचा समझा मैसेज कि देखिए, ईरान मॉडर्न भी है और ताकतवर भी। उनकी स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा हिस्सा है दुश्मन के घर में ही आग लगाना। मतलब वो अमेरिका जैसे देशों के अंदर जो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो दरारें हैं, उन्हें पहचानते हैं
और फिर ऐसा कंटेंट फैलाते हैं जो उस आग में घी डालने का काम करे। मिसाल के तौर पर ईरानी स्टेट मीडिया ने अमेरिकन होस्ट टकर कार्लसन के इंटरव्यू की क्लिप्स को जोर शोर से फैलाया। कौन सी क्लिप्स? जिसमें एक फॉर्मर ट्रंप एडवाइजर ये दावा कर रहा था कि इजराइल में अमेरिका को जंग में घसीटा। देखिए, उन्हें कुछ नया बनाना ही नहीं पड़ा, जो मसाला पहले से मौजूद था बस उसे अपने फायदे के लिए एम्पलीफाई कर दिया। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, आने वाले वक्त की लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं होगी, वो हमारे और आपके दिमाग में, हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर लड़ी जाएगी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें समझ में आती हैं? पहली, कि आज की जंग असल में नैरेटिव की जंग है। दूसरी, मीम्स और एआई अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि स्टेट लेवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। तीसरी, मकसद है लोगों की सोच को बदलना और समाज में मौजूद दरारों का फायदा उठाना। और आखिर में जीत उसी की होगी जिसकी कहानी सबसे ज्यादा वायरल और भरोसेमंद लगेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है।